हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो दोस्तों, अब सब लोग कमर कस लीजिए क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं उनकी बात करता हूं जिनका अभी जो है 20 जनवरी को यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है। ठीक है, सबसे पहला यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम 2026। अब दोस्तों, आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, पहला। दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और दूसरा क्या करना है दोस्तों, आपको पुरानी चीज़ों को क्या करना है, रिवीजन करना है। बस ये 3 काम आपको करना है, बाकी और नया आप सभी को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई होगी। आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा कि एसएससी ने अपनी 2026-27 में जितनी भी मतलब वैकेंसियां होने वाली हैं उसके टेंटेटिव वैकेंसीज को क्या कर दिया गया है, ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। आप सबने पढ़ लिया होगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ मतलब है स्टेनो से, क्योंकि ये हमारा चैनल ही है दोस्तों एसएससी स्टेनो के लिए। और नो सॉरी, स्टेनो के लिए जो अदर एग्जाम्स भी होते हैं स्टेनो के लिए, वो बेसिकली ये चैनल जो है सिर्फ स्टेनो वालों का ही है। ठीक है, इसलिए हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्टेनो की। देखिए, सबसे पहला एसएससी स्टेनो 2026, इसके दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है, हमारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे अप्रैल 2026 में। ठीक है, उसके बाद इसका दोस्तों एग्जाम कब होगा, आपका होगा एग्जाम इसका अगस्त से सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है एग्जाम। ठीक, दूसरी चीज, अब दोस्तों इसका जो स्किल है, स्किल कब हो सकता है, ऐसा मानता है कि नवंबर, दिसंबर या फिर बहुत बहुत दूर अगर चला भी गया तो जनवरी। ठीक, अब हमारे पास क्या कितना समय बचा है, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास है, ये जैसे चल रहा है जनवरी। ठीक, ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल दोस्तों हमारे पास 8 मंथ है। अब इस 8 मंथ में हम क्या करें कि हमारी एसएससी स्टेनो की तैयारी बढ़िया से हो जाए। ठीक, मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा, आपको जरूर इससे फायदा होगा। सबसे पहला, हमारे जो एसएससी स्टेनो है दोस्तों, इसमें हमारा टॉपिक क्या क्या आता है। सबसे पहला हमारी आती है इंग्लिश, उसके बाद आती है हमारी रीजनिंग, उसके बाद हमारी आती है जीएस। ठीक, इंग्लिश दोस्तों आती है 100 नंबर की, रीजनिंग आती है दोस्तों 50 नंबर की, जीएस आती है दोस्तों 50 नंबर की। टोटल दोस्तों 200 नंबर का क्या होता है, एग्जाम होता है। आपको इसमें मिलता है दोस्तों पूरा 120 मिनट। ठीक, देखिए, जो बच्चा यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी की एग्जाम की तैयारी करता है दोस्तों, उसका ये सब्जेक्ट जरूर बहुत सही होगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। ठीक, उसका जीएस भी कहीं ना कहीं बहुत ही परफेक्ट होगा। तो अब बारी आती है दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है आप सभी को, जो हम मान लीजिए, जो जैसे हम लोग, जैसे हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, जो यूपी बोर्ड का बच्चा होता है, जो यूपी बोर्ड का बच्चा होता है दोस्तों, उसके लिए ये सब्जेक्ट जो होता है एकदम पहाड़ की तरह होता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। देखिए, करना क्या आप सभी को, सबसे पहला दोस्तों हमारे पास 8 महीना है। तो अब इस 8 महीने में दोस्तों आपको क्या करना है, आप एक टारगेट बनाएंगे। ठीक, आप अपने क्या करिए, नोटबुक लीजिए। ये दोस्तों उनके लिए जो एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो अटेम्प्ट दे चुके हैं वो तो जानते होंगे, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए जो बेसिक से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, ये सिर्फ उनके लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को टारगेट बनाना है। टारगेट क्या बनाना है कि जैसे मान लीजिए आपने नाउन को पढ़ लिया कहीं से भी, यूट्यूब से, कोई भी, बहुत सारे दोस्तों बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया, नाउन पढ़ लिया, नाउन पढ़ा, अब उन्हीं टीचर का क्या करना है, आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगाना है। जैसे मान लीजिए नाउन आपने किसी टीचर से पढ़ा, तो उन्हीं का ही प्रैक्टिस सर्च क्या करिए, आप से वो करिए, सर्च करिए। आपने कम से नाउन से कम 100 से लेकर 200 क्वेश्चन लगा लिए, हो गया। इसी तरह दोस्तों आपको सारे टॉपिक पढ़ के सबके पर्टिकुलरली क्वेश्चन लगाने हैं। एक बार में आपको मिक्स एरर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पहली बार में मेरे को भी समझ में नहीं आई थी, तो मैंने भी ऐसा ही काम किया था, मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हुआ हूँ। ठीक, जब आप देखेंगे, आप धीरे धीरे सब काम करने लगेंगे, तो क्या होगा, इसको आपको टारगेट लेना है कि मुझे इसको 2 से ढाई महीने में खत्म करना है। ठीक, फिर जैसे ही आपका ये काम हो जाता है, फिर हम लोग आएंगे मिक्स क्वेश्चंस पर।
फिर आप उसका प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। उसके बाद एक और चीज़ दोस्तों, रीजनिंग और जीएस। रीजनिंग की दोस्तों एक खास बात ये है, जैसे मान लीजिए अगर आप रीजनिंग को छोड़ देते हैं, आपने सोचा चलो 20 दिन रीजनिंग लगाएंगे तो कुछ नहीं हो दोस्तों। आप जब 20 दिन बाद जब रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, आप ये देखेंगे कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं। तो दोस्तों आपको कुछ भी करना है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, रीजनिंग का डेली आपको टारगेट बनाना है कि हमें डेली 50 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने ही लगाने हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि दोस्तों ये 50 नंबर का है, मान लिया अगर डेली 50-60 क्वेश्चन लगाते हैं तो आप 50 में से दोस्तों मान के चलिए 45 प्लस आराम से आप ले आएंगे, ठीक है। और दोस्तों जिसका जीएस नहीं अच्छा है, सबसे बड़ी तकलीफ, जीएस में दोस्तों क्या करना है आप सभी को, जीएस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों करंट अफेयर्स का। क्या करेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है आपका अगस्त से सितंबर, तो आप इससे एक साल पहले की करंट को दोस्तों सर्च कर लीजिए, एक बार में पढ़ लीजिए, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों करंट हमेशा 2 से 3 दिन पहले ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये और अदर टीचर्स भी कहते हैं, तो उनका सुन के दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा छोटा हूँ फिलहाल तो, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर दोस्तों एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ना चाहिए, वो काफ़ी है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों जब आप इतना सब काम करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक। और अगर आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक। और हाँ, अब ये पूछेंगे आप, अब सर जिसकी अगर स्किल नहीं आती इसको उसका क्या है, उसका भी इंतजाम है मेरे पास, ये बताता हूँ आपको। मान लीजिए जिसको स्किल टेस्ट ही मतलब शॉर्ट हैंड ही नहीं आती, अब वो क्या करें, ठीक। अब हमारा एग्जाम है दोस्तों अगस्त से सितंबर के बीच में, ठीक। अब ये जो हमारा स्किल टेस्ट है, मान के चलते हैं हम जनवरी 2027, कितना समय है अपने पास, जनवरी मान लीजिए आपके पास एक साल है, ठीक। आप लोग क्या करिए दोस्तों, किसी भी आप जिस शहर से भी रहते हैं कमेंट करिए आप कौन से शहर में रहते हैं, तो आपके शहर में दोस्तों कोई ना कोई तो आपका बेस्ट टीचर होगा जो शॉर्ट हैंड सिखाता होगा। आपको करना क्या है, उसके इंस्टीट्यूट पर जाना है, शॉर्ट हैंड को सीखना है, बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे फ़ोन करिए या फिर टेक्स्ट करिए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कमेंट करिए कि बताइए भैया कहाँ से सीखें, कैसे क्या चीज़ कैसे करें, मतलब गाइडेंस के लिए आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले शॉर्ट हैंड आपका एक साल है, अगर बहुत आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप दोस्तों 3 से 4 महीना, ठीक है, 3 से 4 महीने में दोस्तों आप बहुत 60 की स्पीड जो है एरर के साथ लिखने लगेंगे। मैं दोस्तों फेंकने की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम सत्य बात बता रहा हूँ, ये नहीं मैं डायलॉग मारूंगा कि आप 1-2 महीना आप सीख जाएंगे। जिसने भी स्टेनो सीखी है दोस्तों आप उससे पूछिए उसके हाथों में कितना दर्द होता है, ये दोस्तों ऐसे ही कोई इतना इसका टीचर नहीं बन जाता है, ठीक है। जो भी हमारे भाई बहन सीखते होंगे उनको पता होगा इसमें कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक शॉर्ट हैंड का ही टीचर हूँ, ठीक। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एकदम अपने एक्सपीरियंस है कि दोस्तों 3 से 4 महीना आप 60 की स्पीड, अगर वो आप दिन भर में 3 घंटे देते हैं तो आप 60 की स्पीड तक लिखने लगेंगे, वो भी एरर के साथ, ठीक है, ठीक। ये कर लेंगे आप। तो उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप 3 से 4 महीने आप 60 स्पीड लगा, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अपनी ही स्किल में सुधार करेंगे। जैसे मान लीजिए आया सबसे पहला राष्ट्रपति, मान लीजिए आप राष्ट्रपति नहीं लिख पाए, ठीक। आप देखेंगे कि आपने इसमें राष्ट्रपति लिखने में गलती क्या करी, वो गलतियां देखेंगे, एक नोटबुक बनाएंगे, वहां नोटबुक में लिखेंगे राष्ट्रपति, अपने सामने उसकी आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। आपने लिख दिया यहाँ पे व्यवहार, सामने उसकी आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। आपने लिख दिया प्रधानमंत्री, आउटलाइन कर देंगे। ये सब दोस्तों आपकी काम आएंगी लास्ट समय एग्जाम में, ठीक। और हाँ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, मेरी शॉर्ट हैंड दोस्तों मानक प्रणाली में है, क्योंकि शॉर्ट हैंड कई तरह की प्रणाली में आती है, तो मैंने दोस्तों मानक प्रणाली में सीखी, इसलिए मैंने मानक प्रणाली ही बता रहा हूँ। कि दोस्तों कई भाई लोग मतलब कमेंट करेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं आप, ये शॉर्ट हैंड को, कि दोस्तों प्रणालियाँ अलग अलग होती हैं, ठीक है। मैं मानक प्रणाली जानता हूँ, हाँ आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ
ठीक है, कि इसके आगे क्या करें, कैसे तैयारी शुरू करें, सब चीज़ें एट ऑल। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बार दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और कोई भी दोस्तों गलतियाँ हुई हों मेरे से, और ज़रूरी बात गलतियाँ हुई होंगी, क्योंकि दोस्तों मैं अभी नया हूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन पॉजिटिव कमेंट करिएगा प्लीज़, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, और हाँ मेरे चैनल पर जाइए, डिक्टेशन पढ़िए, जिसकी भी दोस्तों 80+ स्पीड है, फटाफट डिक्टेशन करिए, क्योंकि SSC स्टेनो का दोस्तों स्किल टेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। बगैर लाइक एंड सब्सक्राइब किए दोस्तों मत जाना।